पहली बार जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स वैश्विक शहर सूचकांक में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो दिल्ली रहा है 350 प्लेस पर। पुरस्कार के लिए अभी किसे चुना गया है? तो श्रीनिवास कुलकर्णी को। और हाल ही में दूरदर्शन ने किन दो एआई को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो एआई कृषक और एआई भूमि। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 24 मई। हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? 25 मई को, और यह पहली बार मनाया गया है। और हाल ही में यूएई के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग से किसको भारत का गोल्डन वीजा मिला है भारत में? तो रजनीकांत को। पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो थाईलैंड के बैंकॉक में। और कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे सेवा लॉन्च करेगा? तो वो है मालदीव। और विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहां पर लॉन्च किया गया है? तो अपने देश भारत में। और हाल ही में NAFED के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेठा अहीर। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में अभी हाल ही में किसे नामित किया गया है? तो रवि शास्त्री को। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान रेमल का नाम किसने दिया है? तो ओमान ने। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल को लॉन्च किया? चाइना ने। कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। किस देश ने ASMPS सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो फ्रांस ने। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार अभी किसने संभाला है? तो गुरचरण सिंह ने। जम्मू कश्मीर के मुनीब अमीन भट्ट को नासा ने हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। उनका संबंध किस फील्ड से है? साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं। हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो ऑस्ट्रिया में। और IPL 2024 टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा अभी हाल ही में किसने किया है? तो ये किया है रूस ने। 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन सा रहा है? तो पहले पर रहा उत्तर प्रदेश, सेकंड पर रहा गुजरात। हाल ही में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम किसने आयोजित किया है? तो WHO ने। मलेशिया मास्टर्स 2024 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है वांग झी पी ने। ये चाइना की हैं। किसको हराया? तो PV सिंधु को। आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो 27 मई को। किन देशों के नेताओं के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में हुआ है? तो जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, चीन, ये तीनों के देश के बीच। हाल ही में गितानस नौसादा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो लिथुआनिया का। हाल ही में किस राज्य में बैंकॉक से डांसिंग कृष्णा की मूर्ति को वापस लाने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु। हाल ही में किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है इंडोनेशिया का। चर्चा में रहा चेरापूंजी जिन का संबंध किस चीज से है? तो ये एक तरीके का शराब है। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड ने कहां भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टार्ट किया है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है चार्ल्स लेक्लेयर ने। हाल ही में सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राधिका सेन को। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो ये बनी है दीपा कर्माकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। हाल ही में किस देश की महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो यह नेपाल की रहने वाली है। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुआंगोलो किस देश में स्थित है? तो यह पपुआ न्यू गिनी में है। हाल ही में मिस US का खिताब किसने जीता है? इसको जीता है सवाना गैंकी बिज ने। और हाल ही में विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है? तो 28 मई को। और हाल ही में DRDO प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका नाम क्या है? तो वह है समीर कामत। हाल ही में SpaceX ने
किस मिशन के तहत अमेरिका की अगली पीढ़ी का जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो उसका नाम है NROL 146। हाल ही में UN शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7। हाल ही में रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? इसको किया है DRDO ने। और एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी अभी कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुल 35 गोल किए। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की सहायता भेजी है? तो पपुआ न्यू गिनी को, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है? लैंडस्लाइड। हाल ही में प्रवाह मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है RBI ने। हाल ही में किसे अप्रैल 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो फीमेल में हेली मैथ्यूज को और मेल में मोहम्मद वसीम को। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर होगा? चेन्नई में। हाल ही में शैवाल यानी एल्गी की नई प्रजाति ओडोक्लोडियम सहाद्रिकम की खोज कहाँ पर हुई है? केरल में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है USA में। अगर पूछे USA में कहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पे अलास्का में हो रहा है और भारत में इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बात आई USA की, तो हम लोग USA के साथ यानी इंडिया USA के साथ कौन कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है? तो एक तो करता है टाइगर ट्रम्प नाम का करता है एक, दूसरा करता है कोप इंडिया नाम का किया जाता है इनके साथ। तीसरा क्या होता है? तो वज्र प्रहार भी करते हैं और मालाबार भी होता है। मालाबार जो है युद्धाभ्यास, ये क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। क्वाड कंट्रियां कौन कौन सी हैं? तो 4 कंट्रियां इसमें शामिल हैं। एक तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, USA है। तो ये मालाबार युद्धाभ्यास इन चारों के बीच में किया जाता है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको बनाया है जापान ने। इसको जापान ने तो बनाया है, पर इसको लॉन्च कौन करेगा? तो SpaceX कंपनी है, ये लॉन्च करेगी इसको। ये कंपनी किसकी है? तो एलन मस्क की है, इसको भी ध्यान रखना है। और इनका जो फेमस रॉकेट है इस कंपनी का, उसका क्या नाम है? तो फाल्कन 9। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये राकेश रंजन को किया गया है। हाल ही में 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गोवा का। गोवा पुर्तगाल से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ था। गोवा की बात आई है तो CM यहाँ पे कौन है? तो वह है प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है यहाँ पर? तो PS श्रीधरन पिल्लई है यहाँ पर। और यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी? तो वो हो जाएगी पणजी। यहाँ की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा से कुछ और करंट अफेयर देखते हैं, जैसे इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन तो ये गोवा में हुआ था। और गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख अभी हाल ही में मिला था। गोवा के काजू को GI टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार अभी हाल ही में लॉन्च किया था। और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोवा में। और गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया हुआ है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायेम विलेज का अनावरण अभी हाल ही में किया है। तो इतनी बातें ध्यान रखिए। गोवा से बढ़ते हैं आगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 30 मई को। ऐसा क्यों हुआ? 30 मई को ही क्यों मनाया गया? तो 30 मई 1826 को पहली बार हिंदी में जो अखबार आते हैं पहली बार प्रकाशित हुए थे। कहाँ पर? तो कोलकाता में। किस IIT के शोधकर्ताओं ने घोषणा किया है कि शहरीकरण से भारतीय शहरों के रात के समय में गर्मी बढ़ रही है? तो ऐसा कहा है IIT भुवनेश्वर ने। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक किसे निर्वाचित किया गया है? तो डॉक्टर इमैनुअल सोबरेन को किया गया है। इनका कार्यकाल कितने साल तक रहेगा? तो 5 साल तक। हाल ही में दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग किस रॉकेट में किया गया है? तो उस रॉकेट का नाम है अग्निबाण रॉकेट। इसको बनाया किसने है? तो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने इसको बनाया है। और यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में किसे
NARCI का MD और CEO नियुक्त किया गया है तो P संतोष को। कुछ और अपॉइंटमेंट के बारे में जानते हैं, जैसे संजीव जैन अभी हाल ही में विप्रो के CEO बने हैं। इदासिस नोगरांग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी है अभी हाल ही में। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अभी हाल ही में बनाया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है अभी हाल ही में। और मौसम चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में अभी हाल ही में पदभार संभाला है। तो इतनी बातें ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। हुरुन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहे हैं अनीस कपूर। सेकंड पे कौन रहा है? तो गुलाम मोहम्मद शेख। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस मिशन के तहत अमेरिका की अगली पीढ़ी का जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में।